साल भर में अंदर में जितनी कलुषता आई है, जितनी धूल जम गई है, उस धूल को साफ करना। सही मायने में क्षमावाणी वही कहलाती है जो हमारे अंदर जिनके निमित्तों को लेकर के कलुषताएँ आती हैं, राग द्वेष उत्पन्न हो जाते, वो सारे धुल जाए आज के दिन। इसलिए हम यहाँ पर क्षमावाणी मनाने को एकत्र हुए हैं। तो क्षमा वाणी कब, कैसे, किससे मनाई जाए, किसके द्वारा मनाई जाए और किस प्रकार से मनाई जाए। वास्तव में मनाते कैसे क्षमा वाणी को हम, जो हमारे इष्ट मित्र होते हैं उनके साथ क्षमा वाणी मनाते हैं, जो हमारे पारिवारिक जन होते हैं उनके साथ क्षमा वाणी मनाते हैं, अथवा जो धार्मिक जन हम लोग पास आकर के लोग क्षमा वाणी मना देते हैं। हम लोग तो वैसे भी क्षमा करने वाले होते हैं, तीनों टाइम प्रतिक्रमण करते हैं, तो क्षमा तो एक इंद्र से लेकर पंचेंद्र तक सबको करते रहते हैं। लेकिन क्षमा मनाना किसके साथ चाहिए? जिनसे वास्तव में कभी कुछ कलुषता हुई हो, कभी किसी के साथ कोई ऊंची नीची बातें हुई हो, या जिनको लेकर हमारे अंदर या हमारे माध्यम से किसी उनके अंदर में कोई मन में वैमनस्य उत्पन्न हुआ हो, उनसे क्षमा मांगे, उनसे गले मिलें, तो एक क्षमा वाणी मनाना सार्थक हो जाएगा। लेकिन वैसा होता नहीं है। हम अपने अपने जो खास मित्र होते हैं उनसे उत्तम क्षमा कह करके बस बरी हो जाते हैं, भाई हो गई क्षमा वाणी हमारी। मंदिर में जो हमारे अपने होते हैं उनसे गले मिल लेते हैं, उनको अल्पाहार करा देते हैं और क्षमा वाणी हो जाती है। पूरे भारत में इसी रूप में क्षमा वाणी मनाते चले आए हैं। कार्ड बुलवा लेते हैं, छपे छपाए, उनमें पता लिख दिया जाता है और पहुंचा दिया जाता है अपने अपने लोगों के यहाँ, अथवा ऐसे लोगों के यहाँ जिनने हमसे कभी कोई पहचान नहीं की, कभी कोई मुलाकात नहीं, उनके पास भी क्षमा वाणी कार्ड पहुँच जाते हैं बनी बनाई लिस्ट के अनुसार। इसका नाम क्षमा वाणी मनाना है ही नहीं वास्तव में, कि लिस्ट के अनुसार आप क्षमा वाणी मनाते चले जाएं कि कितनी जो शादी के कार्ड जहाँ जहाँ पहुँचाने होते हैं वो एक लिस्ट तैयार होती है, प्रायः सब बड़े बहुधंधी लोगों के यहाँ। तो ऐसे लोगों के साथ क्षमा वाणी मना लेने से क्षमा वाणी होती नहीं है वास्तव में। कहा जाता है कोटि पूजाम समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि क्षमम समम जपः, जपः कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमः। मतलब करोड़ों पूजा कर लो और एक स्तोत्र का पाठ कर लो बराबर है, करोड़ों स्तोत्रों का पाठ कर लो और एक बार भगवान के नाम का जप लो बराबर है, करोड़ों जप कर लो और एक बार ध्यान कर लो वह बराबर है, और करोड़ों बार ध्यान कर लो और एक बार सब जीवों को क्षमा कर दो वह बराबर होता है। तो क्षमा अंतरंग से की जाती है, ना कि वह बाहर की चीज़ हुआ करती है। क्षमा और दान, ये दोनों चीज़, क्षमा दान करना और क्षमा मांगना, और दान धर्म का भी किया जाता, मतलब क्षमा भी दान की जाती है और आपके जो चंचला लक्ष्मी है उसका भी दान किया जाता है। लेकिन और किसी चीज़ों का दान यहाँ पर तो हाँ दान होता है, ज्ञान दान भी होता है, अभय दान भी होता है। लेकिन ज्ञान दान और अभय दानों से एक दूसरे को संस्कार मिल सकते हैं, ज्ञानवान हो सकते हैं, ज्ञानी बन सकता है, विद्वान बन सकता है व्यक्ति। लेकिन क्षमा दान से मैत्री का भाव शुरू हो जाता है, और वह ऐसी मैत्री कि चाहे कोई कहीं भी रहे, किसी भी कोने में रहे, वह आकर हमारा अपना हो जाता है। ऐसा यह क्षमा वाणी पर्व मैत्री का पर्व हुआ करता है। इसमें हम एक दूसरे से मिलकर के हमेशा के लिए मित्रता स्थापित कर लेते हैं, जो जीवन पर्यंत चलने वाली हुआ करती है।